वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो एंड वेलकम बैक टू स्टूडियोज। थैंक यू वेरी मच अमला। बहुत जबरदस्त मैं देख रहा था, आपने पहले ही मुझे मिस तो नहीं किया होगा आपने? थोड़ा सा उधर दो अखबार पढ़ने पड़े तो मुझे एक्चुअली पूछ के मिस करवाना था, पहले कहना होता है क्या। अच्छा सॉरी। चले, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड जिस तरह से हमने ओपन किया आज के अपने शो को, एक मुख्तलिफ टेस्ट देने की कोशिश की आपको। खैर आगे बढ़ते हैं और बगैर किसी डिलेज के, जैसे कि ब्रेक से पहले अमला ने आपको बताया होगा, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमारी कैंपेन भी जारी है, हम आपको आगाह भी कर रहे हैं। और आज वी हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो आगाही मुहिम जारी है उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साल अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक जो शऊर उजागर करने के लिए आलमी मुहिम है वो जारी है। इसके बावजूद पाकिस्तान में अब तक ये खतरनाक मरज जो है ये तशवीशनाक हालत में मौजूद है और मरीजों के लिहाज से या तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त एशिया में नंबर 1 है अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर केसेस को लेकर। बिल्कुल, और डॉक्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 40,000 खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं और इन बात की सबसे बड़ी वजह तशखीस और मुआयने से हिचकिचाहट है। इस वक्त बात की जाए तो मुल्क भर में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही मुहिम जारी है और सरकारी और निजी सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। शौकत खानम का हम जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि आज वहां से हमें गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। शौकत खानम भी से बहुत काम कर रहा है, दीगर हमारे इदारे भी। हमें डॉक्टर आसिम यूसुफ ज्वाइन कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के, हमारे साथ लाइव स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं। एज वी हैव टोल्ड कि शौकत खानम कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत ज्यादा इस अमल में, तो उनसे हम उनको वेलकम भी करेंगे और इस हवाले से बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग हियर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। सबसे पहले तो चूंकि इशू ऐसा है और आपसे ऑफ एयर अभी बात भी हो रही थी, आपने बताया कि बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा हमें ओवरऑल इस डिजीज को लेकर बताइए पाकिस्तान की आवाम के अंदर और फिर आपके इंस्टीट्यूशन का इसमें क्या रोल है इसको क्योर करने में, इस हवाले से भी बताइए। थैंक यू जी। सो जैसे हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर जो है दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है औरतों में, खवातीन में, दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी सबसे कॉमन कैंसर खवातीन का ब्रेस्ट कैंसर ही है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में और पेशावर में, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल्स जी, उनमें 22% जो मरीज आते हैं वो खवातीन हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती हैं। ओवरऑल जितने कैंसर केसेस आते हैं 22% ब्रेस्ट कैंसर के साथ। बिल्कुल, और ये सबसे कॉमन सिंगल कैंसर है। जैसे आपने कहा 40,000 मरीज तकरीबन हर साल तशखीस होते हैं। इनमें से अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ज़्यादातर लोग एडवांस स्टेज में, लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, तो अक्सर देर हो चुकी होती है, अक्सर का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता, वो देर से प्रेजेंट करते हैं। ये बीमारी अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ी जाए और इलाज किया जाए तो इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। ठीक है, 98% तक क्योर रेट है इसका। अच्छा, 98%, 98%। अच्छा डॉक्टर साहब, बात चूंकि भी हम बात करें कि इसमें बहुत सारा रेशो बढ़ रहा है और अभी अवेयरनेस भी दी जा रही है, आप भी दे रहे हैं, मीडिया अपने तौर पे दे रहे हैं, मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारे। क्या लगता है इस अवेयरनेस से कितना फर्क पड़ा है? जो खवातीन पहले रिलक्टेंट होती थी, क्या वो अब इस सेल्फ एग्जामिन या इस तरह की चीजों पर फोकस कर रही हैं? यस, सो इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन जो अब पिछले 25 साल से चल रहा है, इसकी वजह से ही हम आज यहाँ बैठ के तो बात कर रहे हैं। पहले तो आप बात भी नहीं कर सकते थे, इसकी टीवी पे तो नामुमकिन था। हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं शौकत खानम में कि 2003 में हमारे पास 48%, 50% से ज़रा कम लोग थे जो स्टेज 0, 1 या 2 में, जो अर्ली स्टेज हैं, उसमें आते थे ब्रेस्ट कैंसर के साथ। ठीक है, पिछले साल 77% ठीक है थे इन स्टेज। वो शरह बढ़ गई है, वो शरह बढ़ गई है, जल्दी आ रहे हैं, लोग जल्दी आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल इलाज ज़्यादा मुमकिन है। और इसका असल चीज ही ये है कि अर्ली डायग्नोसिस हो। अच्छा, जैसे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, जैसे शौकत खानम है, ऑब्वियसली कैंसर हॉस्पिटल है बेसिकली, तो लोग जब कैंसर माइंड में आता है तो शौकत खानम माइंड में आता है। और अगर कोई शौकत खानम में आपके पास आता है, क्या प्रोसीजर होता है या उसको क्या करना चाहिए टू बी देयर कि वो अपने आप को एग्जामिन करवाए, चेक करवाए? आप लोग क्या प्रोसीजर इख्तियार करते हैं? मैं थोड़ा सा अगर स्टेप बैक कर लूँ तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। सारी खवातीन 20 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो, उनको महीने में एक दफ़ा अपनी छाती का खुद अपने हाथ से एग्जामिनेशन करनी चाहिए। और अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को दिखानी चाहिए, देर नहीं करनी है उसमें, शर्माना नहीं या डरना नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुकम्मल इलाज मुमकिन है अर्ली स्टेजेस में। 40 साल से ज़्यादा उम्र की जो खवातीन हैं उनको मैमोग्राम करवाना चाहिए हर साल, जो एक खास किस्म का एक्सरे होता है, ठीक है, छाती का। अगर डायग्नोसिस हो जाए तो सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसकी तशखीस करवाएं। शौकत खानम के वॉक इन क्लिनिक्स हैं लाहौर में, पेशावर में, कराची में, उनमें कोई भी मरीज जिनको कैंसर का डायग्नोसिस हुआ हो या शक हो, वो जाके अपना चेक करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं देखने के कैंसर है या नहीं। फिर अगर
हमें लगे कि वो ऐसी स्टेज पे हैं जिसका हम इलाज कर सकते हैं, तो वो वहाँ से फिर लाहौर, कराची या पेशावर में हमारी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनमें उनका इलाज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अर्ली सिम्टम्स बेसिकली खवातीन, जैसे आपने कहा एग्जामिन तो करना है, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली खवातीन, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती और वो रिलक्टेंट भी होती है कि हम किसी से घर में बात नहीं कर सकते। अर्ली सिम्टम्स की बात कीजिए, वो क्या है, और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो तो आपने डॉक्टर के पास फौरी तौर पे जाना है। बिल्कुल। सो अर्ली सिम्टम्स ये हैं, अव्वल तो ये कि समटाइम्स कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ गिल्टी ही महसूस होता है, इसलिए एग्जामिनेशन सबसे ज़रूरी है। सिम्टम्स अगर हैं तो वो जो स्किन है ब्रेस्ट की, उसमें कोई चेंज आ सकता है, उसके रंग में, या समटाइम्स थोड़ी डिम्पलिंग होती है, थोड़ी सी वो गड़ा सा बन जाता है वहाँ पे, या कोई डिस्चार्ज हो सकता है ब्रेस्ट से, या दर्द हो सकता है। ये अर्ली सिम्टम्स हैं। सो एनीथिंग अनयूजुअल इफ यू फील, यू शुड गो फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके इलाज को लेकर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोग जब इतनी बड़ी बीमारी हो जाए या लोगों को समझ आ जाए, पता चल जाए, घबराते भी जी। फिर आपको पता फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की नहीं होती थी, इलाज के लिए कितना, इस पे खर्चा कितना आता है आम आदमी के लिए, आम आदमी क्या करे इसके इलाज के लिए? सो इसका इलाज 3 चीज़ों से होता है, सर्जरी से, जराही से, कीमोथेरेपी या दवाइयों से, और बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को डर है कि सर्जरी बहुत म्यूटिलेटिंग होती है, पूरा ब्रेस्ट काट देते हैं, डिसफिगरिंग होती है एक्सेट्रा। अब ये बहुत कम होते हैं इस तरह के ऑपरेशन, ज़्यादातर ब्रेस्ट कंजर्विंग ट्रीटमेंट होती है, जिसमें सिर्फ आप पहले ट्यूमर को दवाई से छोटा करते हैं और फिर सिर्फ ट्यूमर को निकालते हैं, तो ब्रेस्ट नहीं हटता। ठीक है। ट्रीटमेंट स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, पर इन्हीं चीज़ों से होती है। खर्चा काफ़ी होता है, लेकिन शौकत खानम में 75% से ज़्यादा मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। अगर कोई मरीज खुद पे कर रहा हो तो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का इलाज है, लेकिन 75% से ज़्यादा मरीज बिल्कुल फ्री होते हैं, क्योंकि लोग हमें ज़कात और एहतियात देते हैं ताकि हम गरीबों का इलाज कर सकें। अच्छा सर, शौकत खानम अपने तौर पे तो कैंपेन्स कर रहा है, हम चूंकि गवर्नमेंट की भी ओवरऑल बात करेंगे, हमें कितनी ज़्यादा मजीद अवेयरनेस की ज़रूरत है? जैसे रेशो जो अवेयरनेस के हवाले से वो अच्छी हो रही है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी देखना है कि हमें मजीद लोगों को उन एरियाज में केटर करना है जहाँ पे खवातीन नहीं, ये बात भी इसको मायूब समझा जाता है डिस्कस करने को। सो यस, अब एक तो ये कि अवेयरनेस सिर्फ अक्टूबर में नहीं होनी चाहिए, रोज बात होनी चाहिए, बिकॉज इतनी ज्यादा कॉमन है ये बीमारी कि एक महीने से तो ये बात नहीं बनेगी। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए। हमने एस्टिमेट किया है कि शौकत खानम जैसे जो डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, 20 अस्पताल ऐसी जरूरत है पाकिस्तान में। अच्छा। जितना पाकिस्तान में कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए। सर, अगर हम रिसर्च और ट्रेनिंग के हवाले से बात करें तो शौकत खानम हॉस्पिटल की इस हवाले से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? बिकॉज वी बैडली need some kind of information and awareness about this field as well. So research में हमारी ब्रेस्ट कैंसर में 2 मेजर जो contributions हैं, एक तो ये कि हम population based cancer registry चला रहे हैं, जिसका मतलब है कि जितना कैंसर पंजाब में जैसे है हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं जहाँ से भी वो डायग्नोज हो, ताकि हम बता सकें कि पर 100,000 जो हैं पॉपुलेशन के कौन से वाले कैंसर्स कॉमन हैं। इसका बड़ा फ़ायदा होता है रिसर्च में भी और हेल्थ केयर प्लानिंग में भी। दूसरा, हम ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी सारी जेनेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि तकरीबन 10% जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका जेनेटिक कंपोनेंट होता है, फैमिलीज में वो चलता है, और उसमें 2 जीन्स हैं, BRCA1 और BRCA2 जीन्स। उसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च की और उसमें कुछ नॉवल जेनेटिक म्यूटेशंस भी हमने देखी हैं, जो म्यूटेशंस हैं उनमें जो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी पॉपुलेशन में आइडेंटिफाई हुई हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि कज़न मैरिजेस वगैरह ज़्यादा होती हैं तो इनका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको BRCA म्यूटेशन हो तो आपका 1 in 8 चांस है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा, 8 में से 1। अच्छा। 4 में से 1 चांस है कि अगर आपको दोबारा 2 दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर होता है तो 4 में से 1 में चांस होगा कि आपको वो म्यूटेशन है। और अगर आपको ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर दोनों हैं तो 50% लोगों में BRCA म्यूटेशन होती है। और आखिर में मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो 1 in 5 रिस्क है अगर आपको BRCA म्यूटेशन है कि आप और मर्द हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो इसका मतलब है कि मर्दों को भी एग्जामिनेशन करवाना चाहिए अपना? सो मर्दों में क्योंकि ब्रेस्ट जनरली छोटा होता है तो वो गिल्टी ज़्यादा नुमायां भी हो जाती है, बट यस बिल्कुल अगर मर्द को भी कोई ब्रेस्ट में गिल्टी महसूस हो तो वो भी उतनी ही सीरियस हो सकती है जितनी खवातीन। ओके, आपकी प्रेजेंस से फायदा उठाते हुए लास्ट क्वेश्चन मेरा शौकत खानम हॉस्पिटल को लेकर है। आप अपने प्रोसीजर्स के हवाले से तो हमें बता ही रहे हैं, कुछ लोगों को गिला रहता है कि वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए, आप लोग उनको एंगेज नहीं करते। अब चूंकि एक थोड़ा सा इमरान खान साहब की वजह से एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है तो लोग शायद ये कहते हैं कि नहीं जी सब मरीजों का इलाज नहीं किया जाता। वी नो द प्रोसीजर्स, आपसे बात भी हो रही थी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि आपके पास जो मरीज आते हैं आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, एंगेज कैसे करते हैं? ठीक है।
क्योंकि हमारा जो फ्री ट्रीटमेंट होता है, जो मुस्तहक मरीजों का होता है, वो ज़कात और एहतियात जो लोग देते हैं हमें, उससे किया जाता है और हॉस्पिटल रेवेन्यू से भी किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको ट्रीट करें जिनमें सबसे ज़्यादा कामयाबी का इम्कान है। ठीक है। जिनका कैंसर क्यूरेबल है, मुकम्मल इलाज जिनका हो, अर्ली स्टेज के ऊपर। उसका फ़ायदा ये है कि अगर वो मुकम्मल इलाज हो जाए तो वो अपने बच्चों को देखभाल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जाहिर बात है अगर हो सके तो हम सबका इलाज करें। लेकिन एक कैंसर अस्पताल या 2 अब जैसे हैं पेशावर में। कैपेसिटी क्या है आपकी? हमारी इस वक्त हम तकरीबन 10,000 नए मरीज लेते हैं हर साल। ठीक है। और हमारे वॉक इन क्लिनिक्स जिनका मैंने जिक्र किया था उनमें 45,000 मरीज आते हैं हर साल। तो 1 या 2 या 3 भी अब हम कराची में बनाने शुरू किया हमने, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। वो 2.5 साल में मुकम्मल होगा। ठीक है। तो 3 में भी हम सारे मरीज तो नहीं दे सकेंगे, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जिनमें सबसे ज्यादा कामयाबी का इम्कान है उनको ट्रीट किया जाए और बाकियों को फिर हम मुख्तलिफ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेफर करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से, इस अक्टूबर के मंथ के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहिए? जी, थैंक यू। सो ब्रेस्ट कैंसर का ये महीना है, आगाही बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस, जल्द तशखीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल्द तशखीस की जाए तो इस बीमारी का मुकम्मल इलाज हो सकता है और ये जानलेवा नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है सेल्फ एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र के बाद और मैमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद। बिल्कुल सही। और आप रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। बल्कि हम चाहेंगे कि आप दोबारा भी जब इस वक्त तो जरूर आइए ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, CEO शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल, और हमने इनसे कैंसर के हवाले से ओवरऑल एंड बिलखुसूस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की। आपके अगर कोई सवाल हो हमें सोशल मीडिया पर जरूर भेजा कीजिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनका जवाब भी हम ले लिया करें। ब्रेक लेनी है? जी बिल्कुल, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।